हेलो एवरीवन, मैं जयश्री और इस वीडियो में मैं ईयर ड्रॉ कर रही हूँ। ईयर ड्रॉ करने के लिए मैंने यूज़ किया है शेडिंग पेंसिल, मोनो जीरो इरेजर एंड ईयरबड। ईयर ड्रॉ करने के लिए दो स्लांट लाइन ड्रॉ करेंगे जितनी कि हमें ईयर की ब्रेथ बनानी होगी। ब्रेथ की साइज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दो स्लांट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद सेंटर से एक और स्लांट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ईयर की हमारी हाइट होगी, और यहाँ पर हमें कर्व करते हुए दोनों स्लांट लाइन को कनेक्ट करना है। और ईयर का जो शेप होता है वो टॉप के साइड में ब्रॉड होता है और बॉटम के साइड में नैरो होती है। तो यहाँ पर हल्की सी स्लांट करते हुए इसको पतली करेंगे हम बॉटम के साइड में और कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ ईयर का जो आउटर एरिया है वो हमें प्रॉपर ड्रॉ करना है। और यहाँ पर आप रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सामने रेफरेंस लीजिए, रियल रेफरेंस, और उसको देखते हुए भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इस तरीके से हमने जो आउटर एरिया था ईयर का वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हमें वर्क करना है इसमें इनर एरिया पे। तो जैसे जैसे हमें रेफरेंस में दिया होगा या आप रियल पर्सन को भी देखकर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर का जो ऊपर का पार्ट होता है ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, और सेम यहाँ पे हल्की सी कर्व होती है, तो सेम मैंने किया है। और ये इनर के साइड में हल्की सी कर्व होके अब यहाँ पर हमें इनर के जो भी पार्ट होते हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। और ये हल्की सी ये कर्व सी लाइन होती है। यहाँ ईयर का प्रॉपर शेप हमें इजीली मिल जाता है। इस तरह मैंने ड्रॉ किया है, और ये लाइन के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हो, कर्व के थ्रू जितनी हाइट और ब्रेथ होगी उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो लाइन होगी उसको फाइनल आप करेंगे, और एक्स्ट्रा लाइन जो भी होगी वो यहाँ पर हमें इरेज कर लेना है, और इसकी जितनी भी डस्ट है तो उसको क्लीन करना है। उसके बाद एक फाइनल आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, और उसके बाद फिर हमें इसमें शेडिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फाइनल आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और आउटलाइन ड्रॉ करते समय भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कहीं कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद भी आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद भी रेफरेंस से एक बार चेक करना है ये स्टार्टिंग में अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे मैं 2B पेंसिल लूँगी, और जितनी भी डार्कनेस वाले एरिया है तो वहाँ पे अभी हमें शेडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये तो हमारी आउटलाइन थी, तो इसको भी फाइनल हमने कर लिया। और अब यहाँ पर शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो जितनी डार्क एरिया है तो वहाँ से मैं यहाँ पर शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो होल वाला पार्ट होता है इनर साइड का, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डार्केस्ट एरिया होती है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डार्क कर रही हूँ। तो ये ईयर में ये प्रोसेस करने से जो डार्केस्ट एरिया है तो वहाँ पर पहले शेडिंग करने से ईयर की शेडिंग भी और आसान हो जाती है। और बस आउटलाइन के अंदर अंदर जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डार्कनेस लग रही है वहाँ पे पहले करना है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ना है। जितनी लाइट टोन होगी ना, लाइट के एरिया होंगे, वहाँ पे हमें शेडिंग अभी नहीं करनी है। और जैसे जैसे शेप होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटलाइन के पास ही हमें यहाँ शेडिंग करनी है डार्कनेस की। और इसमें भी पहले मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये नहीं कि डार्क एरिया करना है तो सबसे पहले हमें डार्केस्ट पेंसिल का यूज़ करना है, तो इसमें भी पहले लाइट पेंसिल ही यूज़ करेंगे, और जो डार्केस्ट एरिया है बस वहीं करना है। और लाइटेस्ट एरिया जो भी होगी या हाईलाइट की एरिया होगी तो वहाँ पे हमें शेडिंग नहीं करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे मैं प्रॉपरली जो आउटलाइन है उसी को पकड़कर ही यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ धीरे धीरे, जिससे कि, और ये वीडियो भी मैंने बहुत ही स्लो बनाई है जिससे कि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप बिगनर्स हो तो। और ये डायरेक्शन देख लो, जैसे जो मूव हो रहा है राइट के डायरेक्शन में उसको राइट के साइड से मैं स्लांट करते हुए यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ, और जो लेफ़्ट के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसको लेफ़्ट के डायरेक्शन में मैं पेंसिल को स्लांट करते हुए यहाँ शेडिंग कर रही हूँ। और ये आउटर पार्ट है, तो आउटर वाले पार्ट को आउट से इन के साइड में कर्व करते हुए या स्लांट करते हुए यहाँ पर शेडिंग करनी है। और ये जो आउटर एरिया है उसका पीछे का पार्ट जो है आउटलाइन, वहाँ उसको मैं शेडिंग कर रही हूँ। जो स्टार्टिंग वाला एरिया है जो बीच वाला उसको मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से ये स्लांट करते हुए स्लांट के डायरेक्शन में करेंगे इसको हम शेडिंग, और इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है।
और अब ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर ईयरबड यूज़ कर रही हूँ, ईयर को ड्रॉ करने के लिए, शेडिंग ब्लेंडिंग करने के लिए। और इसको ये बाहर से मैं इन के साइड में, आउट से इन के साइड में हल्की हल्की सी यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद भी देख रहे होगे जो नीचे का एरिया, ये कर्व लाइन है जो जहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ ब्लेंडिंग, तो उसके आगे की जो लाइन है उस वहाँ तक पूरी लाइट रह रही है। और ये जो पीछे का जो एरिया है, बैक वाली जो आउटलाइन, उसी को ही हमें यहाँ पर ब्लेंड करनी है और लाइट का एरिया को छोड़ना है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी लाइट वाले एरिया होंगे वो क्लियर अब दिख रहे हैं, और पीछे से जहाँ पे ईयर की डार्कनेस आएगी तो वो भी यहाँ पर क्लियर दिख रही है, और अब डेप्थ भी यहाँ पर क्रिएट होने लग गया है। तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। और इसको ब्लेंडिंग करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में आपको स्लांट करते हुए यहाँ पर ब्लेंडिंग करनी है। और यहाँ पर भी ईयर का जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर भी हल्की सी डेप्थ होती है, तो वो भी आप ध्यान से करना। और एक एक पार्ट को यहाँ पे करते हुए चलना है। जैसे हमने शेप दिया हुआ है उसी शेप में ही हमें शेडिंग और ब्लेंडिंग करनी है। ये नहीं कि आप पूरे को एक बार में ही पूरा कवर कर लो। तो पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर इसको शेडिंग और ब्लेंडिंग करनी है। और यहाँ पर ये मैं नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में हल्की सी स्लांट करते हुए लेकर गई हूँ। और यहाँ पर भी एक हल्की सी शेप होती है ईयर के अंदर भी, तो उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। तो जो ग्रेफाइट लगा हुआ था मेरे ईयरबड में, उसी से मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया है और एक शेप यहाँ पर निकाला है। और ये जो शेप निकाला वो हल्की सी लाइट होती है, तो ये प्रॉपर आप देख सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है आप रियल रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ईयर का जो एंड यहाँ पे नीचे का अंदर का पार्ट है तो उसको भी यहाँ पर ब्लेंड करें, जो डार्केस्ट पार्ट होती है। तो इस तरीके से हमें ये फर्स्ट लेयर यहाँ अप्लाई करना है। और इसके बाद ही हमें जो भी अब लाइट वाला एरिया होगा, जो भी हमने छोड़ा हुआ था, उस लाइट वाले एरिया को हल्की हल्की सी यहाँ पे हमें ब्लेंड करनी है, ताकि वो जो पेपर है हमारा वो खाली ना दिखे। और यहाँ पर भी ग्रेफाइट होके एक अच्छी सी लाइट टोन की वैल्यू ऐड हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसको भी हल्की हल्की सी यहाँ पे ग्रेफाइट अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर 6B पेंसिल ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर आप 4B पेंसिल लेकर भी एक मिडिल टोन की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमें लेना है 6B पेंसिल, और अब यहाँ पे हल्की हल्की सी डार्क टोन ऐड करनी है। और देख रहे हो कि कितने से उतार चढ़ाव हैं ईयर के अपर वाले पार्ट में भी, तो इसमें बहुत सारे डाउनफॉल्स होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। कितना एरिया आपका कर्व में इनसाइड जा रहा है एंड कितना एरिया आप बाहर के साइड में कर्व होता हुआ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और इसमें ड्रॉ करना है कि छोटे छोटे से ही जगह में थोड़े से अंदर थोड़े से बाहर होते हुए ये जा रहे हैं, पूरे कर्व नहीं होते हैं। तो इसका आप देख के ड्रॉ करोगे, समझ के, ऑब्जर्व करके। और यहाँ पे डार्केस्ट टोन के लिए मैं 6B पेंसिल यूज़ करी, और हल्की हल्की सी मैं जो आउटलाइन का एरिया है सिर्फ वहीं पर यहाँ पे डार्क टोन ऐड कर रही हूँ, जिससे कि एक यहाँ पर डेप्थ क्रिएट हो। और इसको बहुत ज़्यादा एरिया तक नहीं करना है, जितना एरिया हमें डार्क टोन का रखना है उतने एरिया में ही करना है। ये नहीं कि पूरे एरिया में हमें फैला देना है। और ये बॉटम के साइड में नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे कर्व होती भी आती है, थोड़ी सी थिकनेस होती है नीचे, तो उसको भी ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमें डार्क टोन की वैल्यू ऐड करनी है। और ये आउटलाइन का जो पार्ट था बैक साइड में, उसको भी यहाँ पर एक डार्क टोन की वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पर। और जिस डायरेक्शन में आपका शेप जा रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पर करनी है। और ईयर के आगे
थोड़ा सा एरिया स्किन का होता है, तो वहाँ पर भी हल्की हल्की सी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके उसको ब्लेंड करूँगी। और अब हमें बहुत ज़्यादा दूर तक फैलाना नहीं है ब्लेंडिंग करते हुए, जितना डार्क टोन का एरिया है वहीं तक हमें इसकी ब्लेंडिंग करनी है और हल्की हल्की सी मिडिल टोन तक लानी है। और प्रॉपरली इसको ब्लेंड करना है और हल्का सा यहाँ पे कर्व सा लुक देना है। नीचे से ईयर की थिकनेस हल्की सी होती है, तो उसको भी ड्रॉ करने के लिए नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में आपको स्लांटली यहाँ पे ब्लेंड करना है और इसको भी स्लांटली आपको करना है यहाँ पर जो अपर पार्ट है उसको भी। और ये ईयर के आगे एक्स्ट्रा एरिया जो होती है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ और उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, जिससे कि ईयर का जो सामने का पार्ट है वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे और उसका जो शेप है वो निकल कर आ जाए। इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड सामने का एरिया था उसको भी यहाँ पे ब्लेंड किया है। और ईयर का सबसे डार्केस्ट एरिया है और उसको भी यहाँ पर हमें ब्लेंड करना है। ईयर के ब्लेंडिंग के बाद इसमें हाईलाइट ड्रॉ करना है। तो हाईलाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मोनो जियो इरेज़र, और जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट ऐड करना है वहाँ से मैं इसको हल्की हल्की सी इरेज़ कर रही हूँ। और इरेज़ करते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो शेप है ईयर का वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में हल्की हल्की से हमें इरेज़ करके यहाँ से हाईलाइट ड्रॉ करनी है। ये नहीं कि एक बार में ही आप पूरा इरेज़ कर दो, तो हल्के हल्के से जैसे हम शेडिंग कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ इरेज भी करना है और एक हाईलाइट सी क्रिएट करनी है। हाईलाइट ड्रॉ करने के बाद हमें हल्की सी उसे ब्लेंड भी करनी होती है। कभी भी जब हम इरेज करते हैं तो हल्की सी उसको हमें लास्ट में ब्लेंड करना होता है, ताकि वो उसके जो एज हैं वो आपस में मिक्स हो जाए, वहाँ से ऑड न लगे। तो यहाँ पर मैं ईयरबड लेकर फिर से इसको हल्की हल्की सी ब्लेंड कर रही हूँ, जहाँ से हमने हाईलाइट दिया था उसके जो एज होंगे उसको ही। और अगर और कहीं ज़्यादा हाईलाइट ऐड करनी हो तो हम फिर से इरेज कर लेंगे, और जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें और भी ज़्यादा हाईलाइट की रिक्वायरमेंट है तो। और यहाँ से मैं और भी हल्की हल्की सी इरेज करके इसको ऑल साइड में यहाँ पे थ्रो कर रही हूँ, जिससे कि वो अच्छी सी ब्लेंड सी हो जाए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पूरी देखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।